वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डीओई स्कूल ब्रांच की तरफ से क्लास 9th के नॉन प्लान एडमिशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आ गई है। तो जो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन का वेट कर रहे थे ना, उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। यहाँ पे आपको मैं पूरी डिटेल में वीडियो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि क्लास 11th में जो एडमिशन होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्लान एडमिशन, दूसरा नॉन प्लान एडमिशन। प्लान एडमिशन मतलब वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करते हैं, उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वो अपने स्कूल से ही जो दूसरे स्कूल में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ नॉन प्लान एडमिशन। ये उन बच्चों के लिए होता है जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं, या जो NIS से हैं, या दिल्ली के बाहर से आते हैं लेकिन दिल्ली का उनके पास रेजिडेंस प्रूफ होता है। तो देखिए, ये नॉन प्लान एडमिशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन DOE की तरफ से इशू कर दी गई है। यहाँ पर जो है ना, 3 बार अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जिन्होंने साइकिल 1 में नहीं ट्राई किया, वो साइकिल 2 में ट्राई कर सकते हैं, और जिन्होंने साइकिल 2 में नहीं किया, वो साइकिल 3 में कर सकते हैं। बात यह है कि जैसे अगर कोई बोर्ड सेकंड के एग्जाम दे रहा है, तो वो भी 11th क्लास में एडमिशन तो करवाएगा नहीं, तो उसके लिए साइकिल सेकंड और साइकिल थर्ड है। ऐसे NIS वाले बच्चे हैं। हाँ, ये नहीं है कि अगर जिन्होंने बोर्ड सेकंड नहीं दिया वो साइकिल 2 या साइकिल 3 में ट्राई नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको 3 यहाँ पे बताया गया कि क्लास 11th के एडमिशन जो वो साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 के अंदर होते हैं। लेकिन अगर आप पहले करवा लेते हैं तो जो आप स्कूल चाहते हैं ना, तो चांसेस होते हैं कि वही स्कूल आपको अलॉट हो जाए। देखिए, आप फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपने स्कूल डिसाइड किया ना वही आपको मिले। आपको कोई और स्कूल भी मिल सकता है। जो भी मैनेजमेंट चाहता है, जैसा भी चाहता है, जहाँ पर जितनी सीट अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलता है। अब सवाल ये आता है कि आपको कितनी परसेंटेज पे कौन सी स्ट्रीम मिल सकती है। यहाँ पर सारी चीज़ मेंशन है। पहले यहाँ पे साइकिल 1 डिस्कस कर लो। साइकिल 2, साइकिल 3 जब यहाँ पर ये टाइम आएगा तो इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी साइकिल 1 पे कंसिडर करते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एडमिशन है वो 30 से लेकर 20 मई तक रहने वाला है। देखो, काफ़ी लंबा टाइम दिया गया है। और जो अलॉटमेंट है ना, 1 जून को अलॉटमेंट की डेट है। अलॉटमेंट 1 जून को आएगा। स्कूल अलॉट हो जाता है ना, तो 2 से लेकर 15 जून के बीच में जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, सबमिट करवाने पड़ेंगे। उनकी जो फोटो कॉपीज या जो जो आपसे डिमांड की जाती है एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है स्ट्रीम का। पिछले साल जैसे ही मैंने आपको पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड करके बताया था। ठीक है, तब कंफर्म नहीं था, पिछले साल का था। अब ये न्यू है, कंफर्म्ड है। साइंस विद मैथ 55% है। इंग्लिश स्टैंडर्ड या बेसिक, दोनों में से किसी एक में 50%, साइंस में 50%। मतलब देखो, आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है ना, यानी कि 5 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें 55 बननी चाहिए, और इन 5 जो मेन आपके सब्जेक्ट होंगे इनमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूड जरूर होने चाहिए, और इन सब में 50-50% चलेगी। अगर विदाउट मैथ चाहिए आपको साइंस में, तो एवरेज तो 55 ही है, लेकिन यहाँ पे मैथ में छूट दे दी गई है। स्टैंडर्ड या बेसिक दोनों में से किसी एक में 40 होने चाहिए, और साइंस और इंग्लिश में 50। कॉमर्स विद मैथ आपको चाहिए तो एग्रीगेट तो 50% है, इंग्लिश के लिए 45 रखा गया। मैथ स्टैंडर्ड या बेसिक दोनों में से कोई एक, इसमें 50 चाहिए। SST में 45 चाहिए। और जब आप परसेंटेज काउंट करोगे 50% में, तो इन 3 सब्जेक्ट को जरूर इंक्लूड कीजिएगा। फिर विदाउट मैथ की बात अगर हम करें, तो एग्रीगेट तो 50% है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक में 45%, और SST में यहाँ पर 45%। ठीक है, तो यहाँ और लिखा है। वैसे ये जो लिखा है ना, ये तो ठीक है, ये एक रूल है। लेकिन अगर स्कूल मैनेजमेंट को ये लगता है कि ये बच्चा उस पार्टिकुलर स्ट्रीम को नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है आपको वो एडमिशन के लिए कुछ क्राइटेरिया या कुछ श्योरिटी मांगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज यहाँ पर सिर्फ पास होना जरूरी है। और लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स चाहिए तो आपके एग्रीगेट 45%, और अगर आपको मैथ्स चाहिए तो मैथ्स में 50% चाहिए। और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है। अगर आप SC ST माइनॉरिटी से OBC हैं, या कश्मीरी माइग्रेंट हैं, और यहाँ पर कुछ नेशनल गेम्स के रिगार्डिंग भी दे रखा है, अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको एक जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट दे रखे उनमें से किसी एक में
5% की छूट दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 5% जो है वो आपको तीनों में से किसी एक में जो है छूट दी जा सकती है। लेकिन अगर आप स्पेशली एबल स्टूडेंट्स है तो सभी सब्जेक्ट में 5% आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी कम हो जाएगी। अगर आप एनएमएस से हैं तो 55% मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, और जो 5 आपके मेन सब्जेक्ट हैं तो आप विदाउट स्किल वाले सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके 55 और 50 के बीच में आए हैं तो आप ह्यूमैनिटीज तो ले सकते हैं, लेकिन आपको स्किल सब्जेक्ट वाली मिलेगी। यानी कि जो एनएस वाले बच्चे अगर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो उनको साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ बोला गया कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th का है और उसने किसी और बोर्ड से स्टडी करी है और वहाँ पर पास होने के लिए मैक्सिमम 33 से भी अलग है, नीचे है, ठीक है, बिलो है, तो वो मैनुअली स्कूल जाकर जो है हेड स्कूल जो भी डिसाइड करता है उसके हिसाब से उसके एडमिशन होते हैं, उनका अलग प्रोसीजर है और वो 21 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए आपकी जो एज बताई गई 31 मार्च 2026 के हिसाब से 15 साल हो जानी चाहिए और 17 साल से कम होनी चाहिए। यहाँ पर 1 साल का एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। जो बच्चे क्लास 10th में पास हो चुके हैं और जिनमें कोई गैप नहीं है, जैसे मान लो अभी आप 10वीं पास कर रहे हो और आपकी एज जो है वो 18 हो गई है, तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने स्किप नहीं किया है। और यहाँ लिखा है कि 6 मंथ की जो रिलैक्सेशन है वो दूसरे स्टूडेंट को दे सकते हैं हार्ड स्कूल अगर चाहे तो। हार्ड स्कूल के बाद 6 मंथ के लिए रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, और दिव्यांग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 मंथ लोअर एज में और अपर एज में 4 साल तक की छूट दी जा रही है। ठीक है, यहाँ एक बात और लिखी है कि अगर कोई बच्चा रेगुलर है 2025-26 में पास हुआ है क्लास 10th में और उसके बाद एसएलसी है या मार्कशीट है तो एज का क्राइटेरिया उसके लिए कोई जरूरत नहीं रखता। ठीक है, मतलब उसको जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पर्सनल डिटेल, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड का और सब्जेक्ट जो स्टडीड उसने करी है, मार्क्स कितने आए हैं, और एप्लीकेंट्स हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, मार्कशीट पिछले साल की और 300 KB से कम होनी चाहिए, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फोटोकॉपी अपलोड करेंगे, अभी रियल तो आई नहीं होगी। ठीक है, जो भी आपने ऑनलाइन रिसीव किया होगा ना वही आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। ठीक है, और आपको जो भी पासवर्ड या लॉगिन आईडी मिलेगी उसे संभाल के रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, नंबर वगैरह सही फिल करना ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी अलग से वीडियो मिल जाएगी, पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं आप, बाकी नई वीडियो बना दी जाएगी। और यहाँ पर बता रखा है कि आपके लिए हेल्प डेस्क भी है। हेल्प डेस्क का मतलब ये है कि अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई आप समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप किसी भी स्कूल में जाकर हेल्प डेस्क वहाँ पर अवेलेबल है। टाइमिंग दे रखी है, अगर आप मॉर्निंग वाले स्कूल में जा रहे हैं, जनरल शिफ्ट में जा रहे हैं तो 9 से 12, इवनिंग वाले में जा रहे हैं तो 1:30 से 4:30 के बीच में जाकर किसी भी प्रकार की क्वेरी को वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में आप जा सकते हैं, वहाँ पर पहले पता कर लेना कि हेल्प डेस्क अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, जमा कराने पड़ेंगे, जिससे आपका स्कूल में पता लग गया कि कहाँ अलॉटमेंट हुआ है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना पड़ेगा, 10th क्लास का आपको लगाना पड़ेगा, एसएलसी आपको लगानी पड़ेगी, और कोई बच्चा प्राइवेट कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसको क्लास 10th का पास का लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसको लगाना पड़ेगा अगर वो प्राइवेट कैंडिडेट है, मार्कशीट लगानी पड़ेगी, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और दिल्ली का प्रूफ जरूर आपको लगाना। दिल्ली के प्रूफ में आप क्या क्या लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से कोई आप एक लगा सकते हैं, जैसे बिजली का बिल है, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट आप लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कोई है तो आप इसे लगा सकते हैं, नहीं तो
आप इसे लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो ये गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा। स्कूल्स में सीट अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगा आराम से। वैसे चांसेस है, गवर्नमेंट कोशिश करती है हर बच्चे को एडमिशन मिल जाए, ठीक है। पर यहाँ पहले से लिख दिया गया है कि अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है बच्चे को सीट मिलेगी ना, ठीक है। तो इसलिए साइकिल 1 में ट्राई करना ज़्यादा बेटर रहता है, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और मैंने आपको सारा का सारा सर्कुलर अच्छे से समझा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स।